वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैर आफियत से होंगे। नाज़रीन करामी, जम्मू कश्मीर के यौमिया उजरत पर काम करने वाले मुलाजमीन का इंतज़ार तवील। सरकार के वादे का क्या होगा इंजाम, कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद बाबर। नाज़रीन करामी, जम्मू कश्मीर के हज़ारों यौमिया उजरत पर काम करने वाले डेली वेजर्स के दिलों में एक ही सवाल गर्दिश कर रहा है, क्या वाकई सरकार इनके साथ किया गया वादा पूरे करेगी? कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवाल है। या फिर एक बार फिर ये मजलूम तबका सरकारी दावों, यकीन दहानियों और खाली वादों की बहट चढ़ जाएगा। चंद माह कबल जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स जो बरसों से महकमा जात में अपनी खिदमात सर इंजाम दे रहे हैं, मजबूर होकर सड़कों पर निकले। उन्होंने अपने मुस्तकिल तकर्री यानी रेगुलाइजेशन के हक में एहजाजी मुजाहरे किए। इनका मुतालबा था कि जिन्हें कई बरसों से सिर्फ आर्जी बुनियादों पर कम उजरत में काम लिया जा रहा है, इन्हें मुस्तकिल किया जाए ताकि इनका और इनके खानदानों का मुस्तकबिल महफूज बन सके। वहीं मैं आपको बता दूं कि सरकार ने इस वक्त इन मुजाहिरों को संजीदगी से लेते हुए एक आला सतही कमेटी तश्कील दी और ऐलान किया कि आइंदा 6 माह में तमाम मामलात का जायज़ा लेकर फैसला किया जाएगा और मेरिट की बुनियाद पर तमाम अहल यौमिया मजदूरों को मुस्तकिल किया जाएगा। इस ऐलान के बाद मुजाहिरीन ने उम्मीद के साथ अपने एहजाज ख़त्म किए और घरों को लौट गए कि शायद अब इनकी जिंदगी की काली रात खत्म होने को है। मगर आज कई माह गुजर चुके हैं और अब भी इनके हाथों में सिर्फ वादे और सरकारी बयानबाजी है। काम वैसे ही जारी है, मुश्किलात वही हैं, तनख्वाहें मामूली, महंगाई आसमान पर और सरकार की तरफ से अमली इक़दामात का अब तक कोई नामो निशान नहीं है। हालांकि अभी 6 महीने जो हैं वो मुकम्मल तौर पर पूरे नहीं हुए हैं। वहीं मैं आपको बता दूं कि डेली वेजर्स का कहना है कि अगर सरकार ने इनके मुतालबात पूरे न किए तो ये बदतरीन धोखा होगा। उन्होंने बरसों तक कम उजरत पर सख्त सर्दियों, तेज धूप, बारिश और दिगर मुश्किलात के बावजूद काम किया ताकि आवाम को सहूलियात फराहम की जा सकें। कई मुलाजमीन ऐसे भी हैं जो 20-25 साल से आर्जी हैसियत में खिदमात इंजाम दे रहे हैं, मगर अब तक इन्हें मुस्तकिल नहीं किया गया। एक मजदूर ने दिल गिरफ्ता लहजे में बताया कि हमने अपनी जवानी सरकारी कामों की नज़र कर दी। उम्मीद थी कि बुढ़ापे में कम अज कम सरकार हमें रेगुलर करके पेंशन या मुराद देगी, मगर अब लगता है फिर हमें मायूस जो है वो किया जाएगा। यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर जो है वो हलचल है। वहीं मैं आपको बता दूं कि मजदूर तंजीमों ने भी हुकूमत को खबरदार किया है कि अगर जल्द अज जल्द कमेटी की रिपोर्ट पेश न की गई और बाकायदा अहकामात जारी न किए गए तो जम्मू कश्मीर भर में दोबारा भरपूर एहजाज शुरू किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी मुकम्मल तौर पर इंतजामिया पर आयद होगी। वहीं मैं आपको बता दूं कि उधर अवामी हलकों में भी इस बात की तशवीश पाई जाती है कि हर हुकूमत इलेक्शन या दबाव के वक्त डेली वेजर्स को उम्मीद दिलाती है, मगर अमल सिफर रहता है। अगर इस बार भी ऐसा हुआ तो अवाम का हुकूमत पर से एतमाद उठ जाएगा। वहीं हुकूमती ज़राए के मुताबिक मुतल्लिका कमेटी काम कर रही है और जल्द ही फैसला सामने आ सकता है, मगर सरकारी बयानबाजी से तंग आए मजदूर अब किसी यकीन दहानी पर भरोसा करने को तैयार नहीं। इन्हें सिर्फ तहरीरी आर्डर्स और बाकायदा तकर्री के खतूत चाहिए। वहीं जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स के लिए ये वक्त फैसला कुन है, या तो सरकार वाकई इनके साथ इंसाफ करेगी या ये मजलूम तबका फिर एक बार सरकारी वादों के बोझ तले दब कर रह जाएगा। वहीं मजदूरों का कहना है कि अब की बार अगर धोखा हुआ तो इनका एहजाज पहले से ज़्यादा शदीद, मुनज़्ज़म और रियासतगीर होगा। वहीं अब देखना यह है कि जम्मू कश्मीर यूटी इंतज़ामिया अपने इन सिपाहियों जो हर शोबे में पसे पर्दा मेहनत कर रहे हैं, इनके साथ वादा निभाती है
या फिर एक बार फिर इन्हें महज वक्ती तसल्ली देकर बहला दिया जाता है। जो नाज़रीन, अगर आप इस तरह के और भी न्यूज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। मुझे दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।